तो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स बूस्टर क्लासेस के रिगार्डिंग है, जिसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का ये पहला पार्ट है, ये पहला वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए तो देखिए, एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज पता होना चाहिए। वो क्या है? देखिए, अगर लिखा हुआ है a का पावर n, ऐसे लिखा हुआ है, सपोज कि ऐसे नहीं, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है a टू द पावर n, तो कभी कभी बच्चे इसको अजीब सा पढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ये जो n है, इसे पावर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बाबू? पावर। और जो a है, इसे बेस कहा जाता है ना। जो ऊपर वाला है उसको पावर, नीचे वाले को बेस कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहां देखिए -2 का पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है पावर, इसे कहते हैं पावर, और ये होता है बेस, ठीक है। इसे पढ़ते कैसे है ना? इसे पढ़ते हैं a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर n, -2 रेज़ टू द पावर 4, -2 रेज़ टू द पावर 4। इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? a का पावर n, -2 का पावर 4। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? a रेज़ टू द पावर n, -2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है बात समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तक हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स टूल्स होता है, वो पता होना चाहिए। जैसे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ये सब पता होना चाहिए, है ना। मतलब क्या है, याद करने का तरीका क्या है? सेम वाला में प्लस होता है, डिफरेंट वाला में माइनस होता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब देखिए, इसका जो पहला रूल जो है वो ये है। अब ये क्या है, यहाँ पे जाने से पहले हमें कुछ यहाँ, आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज को समझना पड़ेगा, तब हम इस चीज को समझाएंगे, ताकि प्रैक्टिकली किसी भी चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको समझते हैं। देखिए, अगर -2 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जो भी अंदर है, जो भी बेस है, उसको जितना पावर है उतना टाइम लिखा जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है, सिंपल। अगर मैं 2 के पावर 3 लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम लिखो, 2 को 3 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब क्या है, जो भी पावर होता है उतना टाइम लिखते हैं बेस को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये बात सबको पता भी होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। तो -2 को 3 टाइम लिख दिए। अब देखिए 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। अब आपका प्लस आ गया और एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ गया, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और बात देखिए, अगर ये 4 टाइम होता, 4 टाइम होता, तो इसे 4 बार लिखते हैं, -2 × -2 × -2 × -2, हाँ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस मिलाकर क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना। और ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लस है और ये जो प्लस है, ये दोनों का मिलाएंगे तो प्लस ही बनेगा, दैट मीन्स +16। तो इसी से रिलेटेड एक रूल बना, है ना। इस चीज को एनालाइज किया गया और मैथमेटिशियन ने रूल बनाया। क्या एनालाइज किया? यहाँ 2 का जो संख्या था, हाँ, 2 का जो संख्या था वो क्या था? ऑड संख्या था, 1 2 3, है ना। मतलब जो पावर था वो क्या था? ऑड था। तो अगर पावर ऑड हो गया तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और जब पावर इवन हो गया तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है,
ठीक है, पहले आप इसको रफली नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद नोट डाउन किया कीजिए, ओके। चलिए सो बेसिक रूल क्या दिया गया, अब यहां आते हैं कि अगर n जो है पावर जो है जैसे 3 था वैसे ऑड है ना, तो इसका जो रिजल्ट होगा हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे कि आपको -8 आया था, ठीक है। और जब पावर n जो है इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे कि पावर जब 4 हुआ तो रिजल्ट +16 आया, है ना। अब देखिए दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। अगर -3 का पावर 5 हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -4 का पावर 3 हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। दोनों ऑड हो गया, ठीक है, तो इसको इवन कर लेते हैं, पावर 4, है ना। चलिए एक इवन और एक ऑड का केस लिए हैं और दोनों का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब भी कंसेप्ट कोई बनता है या कोई फॉर्मूला बनता है तो इसीलिए बनता है ताकि चीजों को आसान कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि पावर क्या इवन है कि ऑड है। तो सर पावर तो हमको पता है इवन है, अब ये बात पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो बेसिक फंडामेंटल में बता दिया गया है, ठीक है। वो क्लास 8 के वीडियो में देखिए, क्लास 9 के वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर क्लास 10 के जो फंडामेंटल वीडियो है वहां पे डाला हुआ है इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है। सबको पता होना चाहिए जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो 0 नहीं 2 है, जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है वो 1 है। तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। जिनको नहीं पता है क्लास 10 या क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है वो देख लीजिएगा, वहां इसे डिस्कस किया होगा। अब देखिए 4 क्या है, इवन है, तो जैसे ही आपको इवन दिखाई दिया तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अब आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अब आपको ये -3 नहीं, ये 3 दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 3, और 3 का पावर 4 क्या होता है, ये पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81, है ना। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। 3 × 3 × 3 × 3, है ना। ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 9 × 9 क्या हो गया, 81। तो रफ में कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमको अब वैसा माइनस 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 का कंसेप्ट लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि पावर इवन है कि ऑड है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। यहाँ क्या है, 3 है, 3 क्या है बाबू, 3 ऑड है, ऑड है तो यहाँ माइनस। अब हमको अंदर ये प्लस जो भी माइनस में दिया हुआ है ना, ये जैसे यहाँ पे प्लस लगा है इसका मीनिंग घट गया, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे जैसे यहाँ माइनस लगा है ना, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका काम हो गया। अब ये 4 बचा, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 क्या होता है, 4 × 4 × 4, और 4 × 4 16, 16 4 जा 64। और एक चीज याद रखिएगा, आपको एक टॉपिक जो पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो उसमें आपको हम 20 तक याद करवाने के लिए लिखवाए थे, तो याद कर लीजिएगा स्क्वायर और क्यूब दोनों, काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। मतलब क्या है, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, बाकी अंदर माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। कब, जब यहां लिख दे रहे हो तब। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से, कभी भी वीडियो को पॉज कीजिए उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो ये है। पहला क्या है कि अगर a/b का पावर n है, मतलब दोनों का पावर n है, तो दोनों को अलग अलग पावर में भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2/3 का पावर अगर 2 लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि इसका मीनिंग है कि ये 2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब 2 का पावर भी 2 होगा और 3 का पावर भी 2 होगा। मतलब क्या है कि अगर 2/3 का पावर 2 है तो इसको मैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला यही कहना चाहता है, ठीक है। देखिए 2 के पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 3 के पावर 2 कितना हुआ, 9 हुआ, है ना। अब आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा 3 × 3, है ना। जिसको याद है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देगा 4 और 9, ठीक है। अब देखिएगा मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, दोनों को मिलाकर होल पावर में दिया हुआ है, तो उसको आप अलग अलग तोड़ सकते हो।
सर इसका क्या यूज है? देखो जब आपको मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन देगा, कोई कैलकुलेशन देगा ना, तो वहां इस सब चीज की जरूरत पड़ सकता है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में इसको अलग अलग तोड़ा जाए, तो वहां के लिए आपको ये चीज सिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये नहीं सोचिए कि सर इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का रिजल्ट तो सेम है, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं अगर बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन देगा ना, तो वहां पे इसका यूज पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्या है? a बाई बी का पावर अगर n है, इसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, p टू द पावर n और p टू द पावर n। a क्या है? ये 2 क्या है? न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पावर अगर 2 है इनडायरेक्टली, तो न्यूमरेटर का पावर भी 2 और डिनोमिनेटर का पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब अलग अलग टूट जाएगा बेसिकली। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। कभी भी नोट डाउन करने को कहा जाए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पावर नेगेटिव होता है। अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, ये बात इस फॉर्मूला से पता चलता है। देखिए अगर कोई कहता है 2/3 का पावर -2 है ना, 2/3 का पावर -2, तो इसको जब आप पॉजिटिव, देखो कभी भी इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो कैलकुलेट होगा ही नहीं। कब तक नहीं कैलकुलेट होगा? जब तक पावर जो है वो पॉजिटिव नहीं हो तब तक। मतलब आपने क्या सीखा था कि सर अगर 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब हुआ 2 × 2 × 2 × 2 है ना, मतलब 2 को 3 बार लेकर गुणा करना है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि अगर 2 का पावर -3 है तो क्या करेंगे, है ना, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता तब तक जब तक इसका जो पावर है वो पॉजिटिव नहीं हो तब तक। मतलब पावर को पॉजिटिव होना है तभी कैलकुलेशन होगा, अगर पॉजिटिव नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कंसेप्ट दिया गया कि जो अंदर वाला है, अंदर वाला, आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या? एक वर्ड आता है रेसिप्रोकल, चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे रेसिप्रोकल, मतलब क्लास 8 के बच्चे जो चैप्टर 1 था रैशनल नंबर वहां पढ़े होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? सपोज कीजिए कि मैं कहता हूं 3/5, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मतलब 3/5 का अगर रेसिप्रोकल आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा 5/3, है ना, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा 2/1 दैट इज 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलेगा 1/2, मतलब नीचे का 1 ऊपर चला गया, ऊपर का 2 नीचे चला गया, है ना, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो देखिए इस नेगेटिव वाला में क्या होता है, जब इसको हमको पॉजिटिव करना रहता है, मतलब ये -2 जब +2 में कन्वर्ट होगा, दैट मींस ये माइनस से प्लस होगा। जब तक प्लस नहीं होगा तब तक कैलकुलेशन नहीं होगा। तो प्लस करने के लिए जो अंदर वाला होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको पलट देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। मतलब अब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा होगा? मतलब क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, मतलब उल्टा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नीचे 3 था तो ऊपर चला गया, ऊपर था तो नीचे आ गया। अब ये देखिए 3/2 का पावर 2, तो सिंपल हो गया, ये तो पिछला कांसेप्ट की तरह हो गया कि अब ये 3/2 का पावर 2 है, इसको तोड़ा जा सकता है, दैट इज 3 का पावर 2 अपॉन 2 का पावर 2। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, और 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो सिंपल अब कैलकुलेट हो सकता है, मतलब ये तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ये तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता है जब तक इसका पावर क्या ना होगा, वो जब तक इसका पावर पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव ना हो। और पॉजिटिव कैसे होगा? अंदर वाला को पलट कर, अंदर वाला को पलट कर। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला क्या है? ए बी का पावर अगर n है, दैट इज ए बी का पावर n है, तो इसको भी अलग अलग तोड़ा जा सकता है। देखो इसके पहले जो डिवाइड के फॉर्म में था, जैसे a/b का पावर n था, तो उसको भी डिवाइड के फॉर्म में अलग अलग तोड़ा गया। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसे भी अलग अलग तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 × 5 का पावर 2, है ना,
अगर हम लिखता हूँ 2 इंटू 5 का पावर 2 तो इसका मतलब होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 25, है ना, दैट इज 100। आपको चेक करके मैं दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला सही है। 5 टू जा 10, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इसका मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है इसका भी यूज होगा आपको जब आप ऑपरेशन कीजिएगा, फंडामेंटल ऑपरेशन कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इस तरह का टर्म्स मिलेगा और आपको इसका यूज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। मतलब क्या, अगर मल्टीप्लाई का फॉर्म में दिया है सेम पावर के साथ, उसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, सिंपल, है ना। देखिए a इंटू बी टू पावर n है, इसको a का पावर n इंटू b का पावर n लिखा जा सकता है। आपके सामने उसका प्रूफ है, लॉजिकल प्रूफ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखिएगा, अगर a बाई बी का पावर 0 है इसका मतलब 1 होता है। चलिए फ्रैक्शन का भी थोड़ा देर के भूल जाते हैं। सिंपल क्या है कि कोई भी अगर नंबर है, लेट्स से 3 है, अगर इसका पावर अगर 0 है ना तो इसका वैल्यू 1 होगा। मैं आपको प्रूफ करूंगा ये क्यों है और कैसे है। इसके पीछे मैं इसको मैं दो लॉजिक से प्रूफ कर सकता हूँ। पहले आप देखिए चीजों को समझिए। मतलब a बाई बी लिखा है तो इसको बेसिकली 3 बाई 1 लिख सकते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन है उसका पावर अगर 0 है या कुछ भी है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर मैं बोलता हूँ x का पावर 0, आप बोलोगे 1, है ना। दैट मींस किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये चीज याद रखिएगा। अब इस चीज को समझते हैं। मैं a बाई बी को फ्रैक्शन में हटा के सिंपल नंबर ले लिया हूं ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैं 3 का पावर 0 ही ले रहा हूं। मुझे इसको प्रूफ करना है कि 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए 3 का पावर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 होता है। मैं बोलूंगा 3 का पावर 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 3 इंटू 3 और इसका मतलब क्या हुआ 9। सामने सामने लिखते हैं। अगर बोलता हूँ 3 का पावर 3 तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका मतलब 27। ओके ओके, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 3 का पावर 4 तब क्या बोलोगे सर इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 81, ठीक है। मतलब क्या है सर 3 का पावर जब 1 है तो उसका मतलब 3 हुआ, जब पावर 2 है तो उसका मतलब 9 हुआ, पावर 3 है तो 27, पावर 4 हुआ तो 81। अब चीजों को एनालाइज करते हैं। देखो ये जो मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ ये लॉजिकल प्रूफ है ना। इसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी ले लूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ कि सर जैसे मैं एक स्टेप आगे गया, मतलब पावर 1 से पावर 2 पे गया, जैसे एक स्टेप आगे मतलब पावर 1 से पावर 2 पे गया, मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। जैसे ही एक स्टेप और आगे गया तो फिर मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ। जैसे ही एक स्टेप और आगे गया मैं देख रहा हूं फिर मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 3 होते जा रहा है। ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई 3 होते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। अब हम पीछे जाते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब मैं पीछे जा रहा हूं, मतलब मैं पावर 4 से 3 पे जा रहा हूं, मतलब पावर 4 से पावर 3 पे जा रहा हूं। जैसे ही मैंने पीछे गया तो मैं देखो अब डिवाइड बाई 3 हो रहा है ना। 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27। एक स्टेप और पीछे गए तो फिर मैं देख रहा हूं इसको डिवाइड बाई 3 हो रहा है। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। फिर मैं एक स्टेप और पीछे गया तो मैं देख रहा हूं फिर भी डिवाइड बाई 3 हो रहा है ना। 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आएगा। हाँ सर, तो लॉजिक क्या है सर आपका? मेरा लॉजिक ये है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है और जब पीछे बढ़ रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 हो रहा है। तो इससे एक स्टेप और पीछे जा सकते हैं और वो क्या होगा 3 का पावर 0। एक स्टेप पीछे हो गया 1 - 1, जैसे 4 3 2 1 तो 0। अब यहां देखते हैं कि यहां क्या आएगा।
तो यहाँ 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। मतलब इसको डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, इसको डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, इसको डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। तब इसको डिवाइड करेंगे 3 से और यहाँ लिखेंगे दैट इज 1, दैट इज 1। 3 को 3 से डिवाइड करके तो 1 लिखेंगे, है ना। ये एक इसका लॉजिकल प्रूफ है कि कैसे सीक्वेंस में चेंजेस हो रहा है। दैट मींस जब पीछे की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो लास्ट 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो ये इसका लॉजिकल प्रूफ है कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये तो 3 मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप फ्रैक्शन लोगे, आप कुछ भी लोगे, उसका पावर जब पीछे की तरफ ले जाओगे तो हमेशा डिवाइड होते जाएगा उस कांस्टेंट नंबर से, और लास्ट में डिवाइड होकर उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आपके सामने उसका एक प्रूफ है, ठीक है। तो पहले जल्दी से सुनो, डाउन कीजिए, ठीक है। देखो आपको बुक में सबका प्रूफ नहीं होगा, आप अगर बुक में ढूंढने जाओगे किसी बुक में कि सर इसका प्रूफ नहीं, आपको यूज नहीं इसका प्रूफ का, इसलिए आपको प्रूफ नहीं बताया जाता है। लेकिन मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा ढंग से हो और दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ जो इसका है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा और वो फॉर्मूला आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा था, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है ना वो आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो अभी आपने उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला में नहीं पढ़ा है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीका से आपको प्रूफ कर दिया गया है, एक और तरीका है जब मैं आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड और बाकी सारे फॉर्मूला बता दूंगा तो उस टाइम मैं आपको इलस्ट्रेट करके इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय बाय।